नमस्कार दोस्तों। जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में आप अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं पीजी के कोर्सेस में, पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी स्नातकोत्तर कक्षाओं में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको फॉर्म भरना होगा। और फॉर्म भरने के लिए आप जो ये वेबसाइट है jivaji.mponline.gov.in पोर्टल सर्विसेज और एप्लीकेशन फॉर्म, इस वेबसाइट में विज़िट कर सकते हैं या डायरेक्ट मैं लिंक दे देता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं। और इसमें एप्लीकेशन फॉर एसओएस एडमिशन 2022-23, एसओएस मीन्स स्कूल ऑफ स्टडीज़, यानी हिंदी होती है अध्ययन शालाओं में, यानी यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर कोर्सेज कराए जाते हैं उनको कहा जाता है एसओएस, स्कूल ऑफ स्टडीज़। तो जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें एडमिशन के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 30 जून 2022। फ़ीस आपको लगेगा जनरल स्टूडेंटों के लिए 1000 रुपये, और जो रिज़र्व कैटेगरी से आएंगे उनके लिए 800 रुपये है। तो फॉर्म भरने के लिए इस तरह से आप देख सकते हैं। कोर्स प्रेफरेंस फर्स्ट कौन सा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट कोर्स। जो भी आप विषय से एमए करना चाह रहे हैं, एमएससी करना चाह रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर पूरा आपको मिलेगा, या जो भी है, जैसे अगर एम फार्मा है, एम कॉम है, एमएससी है, एमएससी बायोकेमिस्ट्री है, एमएससी बॉटनी से है, एमएससी केमिस्ट्री से करना चाह रहे हैं, एमएससी कंप्यूटर साइंस से करना चाह रहे हैं, ठीक है, एमएससी जियोलॉजी से करना चाह रहे हैं, मैथमेटिक्स से करना चाह रहे हैं एमएससी, तो इस तरह से वो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका वही रहेगा जो आप उसी सब्जेक्ट से आप करना चाह रहे हैं। एमएससी जूलॉजी है, या फिर आप एमए इकोनॉमिक्स है, एमए इंग्लिश है, ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। एमए इंग्लिश है तो इस तरह से, एमए हिंदी से है, एमए हिस्ट्री से है, एमए ज्योतिर्विज्ञान से है, एमए पॉलिटिकल साइंस है। तो इस तरह से जिस भी सब्जेक्ट में आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है उसमें से आप जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो एमए का हो, एमएससी का हो, या बीबीए, जो भी कोर्सेज हैं आप चेक कर सकते हैं और उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं कोर्स प्रेफरेंस सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर आपको मान लीजिए वो नहीं मिलता है, देन अगर आप वहीं से करना चाह रहे हैं, तो जैसे बॉटनी होता है और बॉटनी नहीं मिला तो ठीक है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, तो अगर बॉटनी नहीं मिला तो एमएससी जूलॉजी है, एमएससी जूलॉजी नहीं मिला तो एमएससी केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है। तो आप इस तरह से प्रेफरेंस दे सकते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आप इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो है प्रेफरेंस अपना भर सकते हैं, लेकिन आप भरें सभी, जिसमें पहला जो है वो मैंडेटरी है, यानी पहला तो आपको भरना ही है जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना ही है। नहीं तो बाकी जो है, जैसे अगर आपने जूलॉजी नहीं मिला तो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी है, ये जो है प्रेफरेंस सेकंड, थर्ड में आप इस तरह से दे सकते हैं। फिर इसके बाद आपको आपका जनरल जो है डिटेल फिलअप करना होगा। फुल नेम इन इंग्लिश, फुल नेम इन हिंदी, फादर्स नेम है, और उसके बाद मदर्स नेम है, ठीक है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो इस तरह से फिलअप कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ईमेल आईडी मेंशन करिएगा, ठीक है। और इसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, समग्र आईडी, लास्ट एग्ज़ाम पास, रोल नंबर, तो जो भी है इसमें से लास्ट एग्ज़ाम जो आपने पास किया उसका रोल नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस अगर कुछ है तो उसका भी नंबर आप मेंशन कर सकते हैं। नेशनलिटी, वेदर डोमिसाइल ऑफ एमपी, डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश, यानी आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं या नहीं। डोमिसाइल का मतलब होता है तो यस या नो, अगर आप मूल निवासी हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं हैं तो नो पे। कैटेगरी आपकी क्या आती है, तो कैटेगरी होती है जनरल, रिज़र्व कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी, तो उस तरह से आप देख कर जो भी इसमें कैटेगरीज़ हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हॉस्टल एकोमोडेशन रिक्वायर्ड, क्या आप हॉस्टल लेना चाह रहे हैं या नहीं, उसके अनुसार से उसमें फिलअप कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप क्या है आपका बन सकता है। हैव, डू यू हैव एनी एटी के टी पेंडिंग फर्स्ट और फिफ्थ सेमेस्टर, तो ध्यान रखिएगा एटी के टी अगर है तो अभी तो आप फॉर्म नहीं भर सकते जब तक कि आपका पूरा कंप्लीटेशन ना हो, लेकिन एक बार आप चेक कर सकते हैं, उसके अनुसार से इसमें फिलअप कर सकते हैं। फिर करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, यानी आपका पता क्या होगा, परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता, अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम फिलअप कर सकते हैं आप। सेम एज करस्पॉन्डेंस में क्लिक करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी
परमानेंट में भी आ जाएगा। अदर डिटेल्स जो है इस तरह से आप फिलअप कर सकते हैं कि आपने NSS या BC सर्टिफिकेट वगैरह कुछ आपको मिला है, NCC का C सर्टिफिकेट है या नहीं, कल्चर एक्टिविटीज़ में अगर आपका कुछ था, ठीक है। ऑप्शन फॉर एडमिशन ऑन, ठीक है। तो इस तरह से जिस भी सेलेक्ट कैटेगरी में आप सेलेक्ट लेना चाह रहे हैं, ओपन में करना चाह रहे हैं, पेमेंट में या दोनों में, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग ओपन सीट में हैं, पेमेंट सीट में भी अगर आपको नहीं मिलती, अगर आपको पेमेंट सीट में भी करना है तो उसके अनुसार से वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप। फिर सब कैटेगरी में टीचर्स स्टाफ वगैरह हैं तो उस तरह से आप फिलअप कर सकते हैं अगर आपके पास वो है, ठीक है। तो बाकी आप देख सकते हैं ये फ्रीडम फाइटर की कैटेगरी में आते थे, NRI है, EWS है, नन है, इसमें से कोई भी नहीं तो उसके लिए होगा। और हॉनर्स कोर्स किया हुआ, ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, वो सब चीज़ें हैं। फिर क्वालिफाई एग्ज़ाम में अगर आप MSc में जा रहे हैं तो BSc वगैरह का डिटेल जो है, MA में जा रहे हैं तो BA वगैरह का डिटेल जो है आपको देना है, किस ईयर में पास हुआ आप, क्वालिफाइंग कौन एग्ज़ाम का नाम क्या है, कितने मार्क्स मिले, परसेंटेज कितना था, रोल नंबर, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, ठीक है। इसके लिए है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ वे पूर्व के समस्त सेमेस्टर पर के पूर्णांक एवं प्राप्तांकों का योग उल्लेखित करें, ठीक है। अगर आप फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में भी हैं तो आप भर सकते हैं। उसके लिए उससे पहले का जो है, इस साल का छोड़ के जो फाइनल 4th सेमेस्टर का अगर नहीं आएगा, 3rd सेमेस्टर तक की इन्फॉर्मेशन आप उसमें फिलअप करके अप्लाई कर सकते हैं। हैव यू है ना एक्सपेल्ड रेस्ट्रिकेटेड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट ऑफ कन्वीनियंट फॉर अ कोर्ट, आपके साथ कोई कोर्ट में केस वगैरह तो नहीं उस संबंध में है। पर्टिकुलर्स ऑफ ग्रेजुएशंस में, ठीक है। पर्टिकुलर्स ऑफ गार्जियंस है, पर्टिकुलर वो गार्जियंस में आपके गार्जियंस क्या करते हैं इसके बारे में जो डिटेल्स है वो है। और उसके बाद अटैचमेंट आपको देना है, यानी आपको 12th की मार्कशीट है उसको आपको अपलोड करना है। फिर इसके बाद आपको आपका फ़ोटो अपलोड करना है और उसके साथ नीचे सिग्नेचर होना चाहिए, ये नंबर ऐड करके सबमिट करेंगे। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं जीवाजी विश्वविद्यालय के विभिन्न कोर्सेस के लिए। और फॉर्म भरने का ये प्रोसेस है। यूजी के भी कुछ कोर्सेस हैं उनको भी, और पीजी के जो कोर्सेस हैं उनके लिए आप इस तरह से जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर SOS एडमिशन, यानी जीवाजी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो कोर्सेस संचालित होते हैं उनके लिए है ये। तो इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं और फीस सबमिट कर सकते हैं। फिर बाकी आपका जब मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद जो जानकारी होगी तो उसके लिए आप जो है जीवाजी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसको विज़िट करिए, तो आपको बाकी जानकारी जो है प्राप्त हो जाएगी। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।